1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात 1998 को 1998 के दरमियानी रात में सलमान खान के द्वारा अपने सहयोगी सैफ अली, तब्बू, नीलम, सोनाली, दुष्यंत सिंह व एक अन्य के साथ में वो काकाणी की सरहद पे जाते हैं तथा जो जंगल है वहाँ पे उसके बीच में रोड की रास्ते से छोड़ के जंगल के अंदर की तरफ गाड़ी दौड़ाते हैं, जिस पर गांव वाले देखते हैं कि गाड़ी है, एक रात लाइटें दिख रही है जो सड़क नहीं होकर बीच में रास्ते पे जो जंगल है उसके अंदर जा रही है। तब वो एक साथ वहाँ से अपने घर से खड़े होकर वहाँ उस गाड़ी की लाइट की रोशनी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सलमान खान और साथ वाले एक वाइट कलर की जिप्सी है जिसके अंदर वो बैठे हैं तथा सलमान खान गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उनके द्वारा पीछा करके उनके पास पहुँचे, वो शोर किया तो सलमान खान ने अपने हाथ में बंदूक ली तथा जो एक हिरणों का झुंड आ रहा था उस पर दूसरे सभी लोग उसको उकसा रहे थे। उसके भी आप उनको कहा सलमान निशाना चूकना नहीं चाहिए, निशाना चूकना नहीं चाहिए। फिर वो सलमान खान फायर करता है जिससे एक हिरण घायल हो जाता है तथा उसके पश्चात और भी रुकता नहीं है। फिर एक दूसरा झुंड दिखाई देता है, उस पर भी सलमान खान फायर करता है तथा दूसरा हिरण भी गोली की चोट लगने से वहीं गिर जाता है। क्योंकि उनके द्वारा शोर करने पर फिर उनकी तरफ भी बंदूक दिखाई जाती है, क्योंकि वो 2 लोग ही होते हैं, फिर 1-2 पीछे की तरफ से आ रहे होते हैं। जब उनके पास मात्र मोटरसाइकिल होती है तो उन्हें ये लग रहा है कि हमारे पास हथियार और है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी उन लोगों ने अपनी जान पे खेल कर उनका पीछा किया, उन्हें शिकार करने से रोके, उनकी गाड़ी का भी पीछा किया, जिस पर सलमान खान ने स्वयं गाड़ी चलाते हुए भगाई, जिस पर वो गाड़ी के चारों टायर और बस्ट हो गए तथा उसके ज़्यादा तक गाड़ी को फास्ट चलाने से ऊपर जो एक लाइट लगी हुई थी, लेकिन लाइट लगी हुई थी उसकी वजह से बैटरी जहाँ से उसको कनेक्ट कर रखा था वहाँ से बोनेट भी जल गया। उसके अलावा भी मौके पे जो शव मिले थे उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ तथा एफएसएल में भेजे गए तथा उनका डीएनए भी लिया गया। इन सभी तथ्यों से ये तय हुआ कि सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया था तथा इस दरमियान जब इसका प्रकरण दर्ज हुआ तब ये भी सामने आया कि सितंबर के दरमियान ही सलमान खान के द्वारा 26 और अन्य तारीख को 2 चिनकारों का भी मथानिया क्षेत्र के अंदर घोड़ा फार्म हाउस तथा उजलियाँ की पहाड़ी क्षेत्र में शिकार किया गया था तथा उनका शिकार करके जोधपुर स्थित एक होटल में लाकर उन्हें बनाया गया था तथा एक दूसरी होटल में ले जाकर उनको परोस करके खिलाया गया था। इन्हीं सभी तथ्यों की ट्रायल हुई जिस पर सलमान खान को पुलिस थाना मथानिया के प्रकरण में एक प्रकरण में 1 साल की सज़ा, दूसरे प्रकरण में 5 साल की सज़ा हुई, जिस पर सलमान खान के द्वारा अपील पेश की। अपील खारिज होने के बाद में उनके द्वारा रिवीजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई। तत्पश्चात दूसरे प्रकरण में भी सजा होगी जिसकी अपील माननीय सेशन न्यायालय में विचाराधीन थी, जिस पर सलमान खान के अधिवक्ता द्वारा ट्रांसफर पिटीशन फाइल किए जाने के पश्चात उनके उसका भी स्थानांतरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कर दिया गया। तत्पश्चात उन दोनों प्रकरणों की अपील और रिवीजन की सुनवाई माननीय न्यायाधिपति के द्वारा की गई तथा बाद सुनवाई होने सलमान खान को बरी कर दिया गया, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से अपील की गई जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी विचाराधीन है। और तथा जो दूसरा प्रकरण था जिसमें सलमान खान को काकाणी से संबंधित जिसमें प्रकरण कहा जाता है जो काले चिनकारों के शिकार के संबंधित है, उस प्रकरण में भी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार जी खत्री के द्वारा निर्णय देते हुए सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा तथा जुर्माने से आरोपित किया गया। अन्य अभियुक्तों का संदेह का लाभ दिया है, साथ में पाया गया लेकिन संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई तथा सलमान खान की ओर से अपील जिला एवं सेशन न्यायालय जिला में की गई, जहां उसके बाद जमानत अपील पेंडिंग थी। तत्पश्चात सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा इस प्रकरण में भी स्टेट अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में पेंडिंग होने की वजह से ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई। आज की तारीख में दोनों प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, हाईकोर्ट में जो धीरे चली थी उसमें कितने हिरण को कितनी गोलियां लगी थी, ऐसा कुछ भी सामने आया? बिल्कुल निश्चित तौर पे सारा आया था। दोनों हिरणों को एक के पांव पर एक पेट के अंदर लगी थी। उन हिरणों की जो खाल थी उन खाल को बरामद किया गया था। उसकी खाल का बोर्ड के द्वारा से जांच की गई थी जिसमें ये पाया गया कि इतना इस साइज का जो एक बैलेट होती है गन, जो उसके साइज के दोनों जो मृतक हिरण थे उन पे निशान पाए गए तथा उनकी चमड़ी उस जगह से जली हुई पाई गई तथा उसके अलावा जो वहाँ के मुख्य रूप से जो पूनम चंद, छोगाराम, अन्य जो आई विटनेस है जिन्होंने उनका पीछा किया, घटनास्थल पर देखा, इसके अलावा दूसरे साक्ष्य जिससे सलमान खान के हथियार और बरामद हुए जो प्राप्त किए गए तथा दूसरे जो वहाँ के तत्कालीन उस वक्त अनुसंधान अधिकारी ललित बोड़ा के द्वारा जो अपने सारे साक्ष्य पेश किए गए अनुसंधान में, सभी तथ्यों को देखते हुए डॉक्टर की राय, एफएसएल तथा आई विटनेस तथा जो बरामदगी स्थल है जहाँ से दोनों काले हिरणों का शिकार से पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा किया गया था,
इस सभी तथ्यों को मानते हुए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सलमान खान को सजा से दोषी मानते हुए आरोपित किया गया है, जो आज भी विचाराधीन है।